औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज बात करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो कैल्शियम और विटामिन डी इसके जो कम्बिनेशंस होते हैं उस हवाले से कि इनका अगर हेड टू हेड कंपैरिजन किया जाए तो कौन सी कैल्शियम सप्लीमेंट किसके लिए चाहिए होती है, कौन से पेशेंट हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन D3 और कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ओसीन मिनरल कॉम्प्लेक्स कैल्शियम प्लस विटामिन डी जो प्लांट सोर्स कैल्शियम होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल-1D में जो है तो कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन D3 है। ओसोबान-D जिसमें कैल्शियम प्लांट सोर्स कैल्शियम है और इसमें ओसीन मिनरल कॉम्प्लेक्स और साथ ही साथ विटामिन D3 पाया जाता है। विटामिन D3 की दोनों में मिकदार ऑलमोस्ट एक सी है। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा किस हवाले से बेहतर है और कौन सा दोनों अलग अलग क्यों है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में से किसकी एडवांटेज क्यों है, तो इस हवाले से आज बात करते हैं इस वीडियो में। जिन पेशेंट्स को नॉर्मली कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया नहीं है, पट्ठों की कमजोरी है या जनरली उनको सप्लीमेंटेशन चाहिए होती है, यंग पेशेंट्स हैं, ऐसे अफराद हैं, तो उनके लिए जो कैल्शियम और विटामिन डी की कम्बिनेशन है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल-1D वो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के साथ साथ उनमें ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस और इस तरह के मसाइल होते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो कैल-1D है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन डी पाया जाता है, जबकि ओसोबान-D में जो है तो इसमें प्लांट सोर्स कैल्शियम प्लस उसके साथ जो ओसीन मिनरल कॉम्प्लेक्स होती हैं और साथ ही साथ विटामिन डी पाया जाता है। तो ये बोन को ज्यादा टारगेट करता है और बोन की जो एब्जॉर्प्शन होती है इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसके एतबार से ये फिर ज्यादा एब्जॉर्ब होती है और इसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा बेहतर है। तो जिन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया और इस तरह के और मसाइल हों जोड़ों के हवाले से, तो वो ओसीन मिनरल कॉम्प्लेक्स जो है वो उसमें ओसोबान-D में एक एडेड बेनिफिट है जो आके पेशेंट्स को मिल जाता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस के हवाले से अगर बात की जाए, चूंकि जो ओसीन मिनरल कॉम्प्लेक्स हैं ये सॉल्ट होती हैं, ये एक्सपेंसिव होती हैं, इनका रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपेंसिव होता है, तो इनकी प्रोडक्ट्स भी ज़रा सी एक्सपेंसिव होती हैं कंपैरेटिवली जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसके मुकाबले में। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक सिंथेटिक्स उसमें भी आ सकता है, एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है, सिंथेटिक प्रोडक्ट बनती है, तो उसके जो कॉस्ट होती है वो ओसीन मिनरल कॉम्प्लेक्स से बहरहाल वो कम होती है और इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिन लोगों में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है, वो कैल्शियम उनको ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता, उनमें फिर एब्जॉर्प्शन जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी कम हो जाती है और जो प्लांट सोर्स कैल्शियम है या एल्गी सोर्स कैल्शियम है तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बेहतर रहती है। तो इस हवाले से ये भी फिर देखना पड़ता है कि आपके पेशेंट को मैदे के हवाले से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हवाले से कोई बीमारियां तो नहीं है। फिर जनाब दूसरी जो बात आ जाती है वो आ जाती है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की, कि कुछ लोगों में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ऐसे होता है कि उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के हवाले से। कुछ लोगों को जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसके साथ इंतहाई हद तक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, कब्ज की शिकायत हो सकती हैं, जो कि ओसीन मिनरल कॉम्प्लेक्स और प्लांट सोर्स कैल्शियम के साथ नहीं होती, ये साइड इफेक्ट्स नहीं होती। फिर जो स्टोन फॉर्मेशन है खुसूसन किडनी में, बहुत से लोगों में कैल्शियम कार्बोनेट के साथ विटामिन डी के साथ किडनी स्टोन फॉर्मेशन होती है, जो कि कार्बोनेटेड कैल्शियम के साथ वो उसकी जो यूँ समझ लें कि चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको रीनल स्टोन्स हैं या इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो आप कैल्शियम कार्बोनेट विटामिन डी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बरक्स जो ओसीन मिनरल कॉम्प्लेक्स जिसमें पाया जाता है, प्लांट सोर्स कैल्शियम पाया जाता है, वो सिर्फ आपके बोन्स को टारगेट करता है और ऑर्गन्स को जो है, जिस तरह के गुर्दे में जो कैल्शियम रिसेप्टर्स हैं उनको टारगेट नहीं करता। तो उसमें एक एडेड बेनिफिट आपके साथ ये है कि आपका पेशेंट अगर उसको ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपीनिया है, उसको कैल्शियम भी चाहिए लेकिन साथ में उसको रीनल स्टोन्स भी हैं, आप कैल्शियम कार्बोनेट दे नहीं सकते, तो ऐसी सूरत में आप उसको ओसीन मिनरल कॉम्प्लेक्स अपने पेशेंट को दे सकते हैं और उसमें जो रीनल स्टोन्स की शरह है वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कंपैरेटिवली वो कम हो जाती है और आप अपने पेशेंट को जो है तो उसकी ज़रूरत के मुताबिक प्लांट सोर्स कैल्शियम जो है वो मुहैया कर सकते हैं। ये एक हेड टू हेड कंपैरिजन था कैल्शियम कार्बोनेट का ओसीन मिनरल कॉम्प्लेक्स का, जो मैंने आपके सामने किया। उम्मीद करता हूँ कि इससे जो है तो आपका एक कंसेप्ट कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के बारे में बेहतर हुआ होगा और इंशाल्लाह इसके बाद अगर आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका इल्म जो है उसमें इजाफा हुआ होगा और आप एक कॉन्फिडेंस के साथ इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकेंगे। ख्वातीन हज़रात, ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ
ताकि उनकी भी मालूमात में इजाफा हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।